मानसून के बीच मौसम विभाग ने जताई चक्रवात की आशंका, कर्नाटक के लिए रेड अलर्ट जारी। गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट, पिछले कई दिनों से गुजरात में लगातार हो रही बारिश से बिगड़ चुके हैं हालात। मूसलाधार बारिश से अहमदाबाद के ग्रामीण इलाके जलमग्न, पानी में डूबे खेत, लोगों के घरों में भरा पानी। गुजरात के पोरबंदर में भादरी नदी का जलस्तर बढ़ा, शहर में बाढ़ जैसे हालात। पोरबंदर में चारों तरफ दिखा बाढ़ का पानी, बाढ़ के कारण खेत बर्बाद, लोगों के घरों में कमर तक पानी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नदी के तेज बहाव में बहा एक लड़का, तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुजरात के पोरबंदर में बाढ़ बारिश का कहर, बांध से छोड़े गए पानी की वजह से पुल उखड़ा। गुजरात के जामनगर में बारिश की वजह से शहर में कई जगहों पर जलभराव, मॉडर्न मार्केट की 65 दुकानें जलमग्न। अहमदाबाद में घरों में घुसा बारिश का पानी, 3 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। गुजरात के जामनगर में 3 दिनों से भारी बारिश से एनडीआरएफ एसडीआरएफ की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया गया। गुजरात के कच्छ में बारिश की वजह से जलभराव, सड़क पर कमर तक भरा पानी, लोगों को हो रही है काफी परेशानी। गुजरात के खेड़ा में लोगों के घरों में घुसा पानी, अचानक आए पानी से घरों में रखे फर्नीचर, बिजली का सामान भी डूबा। देवभूमि द्वारका में एक्शन में जिलाधिकारी सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ की बैठक, बाढ़ से लोगों को राहत देने और जल्द से जल्द मदद पहुंचाने पर हुई चर्चा। पोरबंदर शहर की सड़कों पर बाढ़ के बाद से जलभराव, शहर के निचले इलाकों की सड़कों पर कमर तक पानी, जलजमाव से बीच सड़क पर कई वाहन बंद। पोरबंदर के नवा गांव में भी लगातार जलभराव के हालात, घरों में पानी भरने से भारी नुकसान, सड़क डूब जाने से गांव का अन्य इलाकों से संपर्क टूटा। पोरबंदर में बाढ़ के बीच फंसे 15 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया, भारतीय तटरक्षक बल ने चलाया बचाव अभियान। वडोदरा में भारी बारिश, बाढ़ का कहर, बारिश के कारण बिजली सप्लाई में हो रही है दिक्कत। गुजरात के भरूच में नदी की तेज बहाव में बह गए युवक की मौत। बारिश रुकने के बाद भी पोरबंदर शहर के इलाकों में नहीं उतरा पानी शहर में घुसने से जनजीवन प्रभावित। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ा, सभी घाटों के टूटे संपर्क, 60 से ज्यादा घाट हुए जलमग्न। यूपी के प्रयागराज में बढ़ा गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर, संगम घाट पूरी तरीके से बाढ़ में डूबा। जम्मू कश्मीर में माचल रिंग रोड पर बना पुल हुआ क्षतिग्रस्त, पुल टूटने से बढ़ी मुश्किलें। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश से प्रशासन अलर्ट मोड में, अगले आदेश तक सभी प्राथमिक स्कूल बंद रखने के आदेश। हापुड़ के पारपा गांव में मगरमच्छ दिखने पर ग्रामीणों में दहशत, जलभराव के बीच 14 दिनों में दूसरी बार दिखा मगरमच्छ। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघरा नदी का कहर, ग्रामीण अपने घर को छोड़ पलायन करने को मजबूर हुए। बिहार के बेतिया में रिहायशी कॉलोनी में पहुंचा कई फीट लंबा अजगर, वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ा। वडोदरा में बाढ़ आपदा के बीच गरबा, सड़कों पर घुटनों तक भरे पानी में गरबा करते नजर आए लोग। असम में नमाज ब्रेक को लेकर सियासत तेज, असम कांग्रेस विधायक अब्दुल रहीम अहमद बोले हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता बनना चाहते हैं सीएम हेमंत। असम विधानसभा से नमाज ब्रेक खत्म करने को लेकर बोले स्पीकर विश्वजीत देमारी, शुक्रवार को चर्चा में समय की कमी की वजह से बदला गया नियम। असम विधानसभा में 2 घंटे की जुम्मा ब्रेक प्रथा समाप्त करने पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव का विवादित बयान, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को कहा योगी का चाइनीज वर्जन। असम विधानसभा में नमाज ब्रेक खत्म करने पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का बड़ा हमला, कहा हेमंता सरकार मुस्लिमों की दुश्मन, इन्हें मुसलमानों की हर चीज से नफरत है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात, जेपी नड्डा के संग पर दिए बयान के बाद दोनों के बीच ये पहली मुलाकात। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की समन्वय बैठक शुरू, 3 दिन तक चलने वाली बैठक में मोहन भागवत भी पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने मांगी माफी, महाराष्ट्र में पीएम ने कहा शिवाजी महाराज हमारे आराध्य। एलजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, बीते कुछ दिनों से सरकार की राय से अलग दिख रहे थे चिराग। पीएम मोदी आज 3 वंदे भारत ट्रेनों को करेंगे रवाना, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच बढ़ेगी कनेक्टिविटी। यूपी में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित, सीतापुर के पूर्व सांसद राजेश वर्मा को बनाया गया आयोग का अध्यक्ष, आयोग के 27 सदस्यों का ऐलान। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल, रांची में चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंता बिस्व शर्मा ने दिलाई बीजेपी की मेंबरशिप।
कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को नहीं मिला सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र, भड़की कंगना रनौत का आरोप, सेंसर बोर्ड को मिल रही है धमकियां। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु के सीएम को लिखी चिट्ठी, कहा अनुरोध के बावजूद तमिलनाडु ने पीएम श्री योजना के एमओयू पर नहीं किए हस्ताक्षर। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी, ड्रोन के जरिए पूरे इलाके में तलाश किए जा रहे हैं आदमखोर भेड़िए। यूपी के बहराइच में बचे हुए आदमखोर भेड़ियों की तलाश में ऑपरेशन तेज, इंफ्रारेड ड्रोन से हो रही है निगरानी, वन विभाग की टीम ने भेड़ियों को डराने के लिए फोड़े पटाखे। मध्य प्रदेश के सीधी में भैंस चरा रहे बुजुर्ग चरवाहे पर बाघ ने हमला कर दिया, साथी चरवाहों की हिम्मत से बची बुजुर्गों की जान। कोलकाता रेप मर्डर मामले में फांसी की मांग को लेकर आज टीएमसी हर ब्लॉक में करेगी प्रोटेस्ट। आरजी कर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ जारी, 14वें दिन भी पूछताछ हुई। क्राइम सीन की तस्वीर में भीड़ पर कोलकाता पुलिस की सफाई, क्राइम सीन पर कोई भीड़ इकट्ठा नहीं थी, जिस तरह से कुछ तस्वीरें सामने आई वो मौकाए वारदात थी। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में पुलिस ने सीबीआई को बताई पोस्टमार्टम में देरी की वजह, डॉक्टरों के 2 गुटों की अलग अलग मांग को बताया देरी की वजह। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर क्रैश, केदारनाथ से दूसरे हेलीकॉप्टर को बांधकर ले जाने के समय बड़ा हादसा हुआ। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख दंगों को लेकर कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर तय किया आरोप, टाइटलर के खिलाफ चलेगा हत्या का केस। कोड ऑफ कंडक्ट के आरोप में कश्मीर में कई अधिकारियों का तबादला, बदले गए 4 एसएसपी और 1 एसपी।